पांडे जी, देखिए यहाँ पर सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, ये मैसेज भारत ने क्लियरली दिया है। आपकी आवाम, आपका आमजन, आपके बाकी लोग हमारे टारगेट पर नहीं है, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, उनको हम ध्वस्त कर रहे हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश रची और जिनको आप पाल रहे हैं और आप एक्शन नहीं ले पाए तो भारत ने लिया है। ये एक इंटरनेशनल इमेज क्या जाती है भारत की? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने बहुत खुल के कहा, और उनके जो पूर्व एनएसए थे मिस्टर बोल्टन, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि अगर आतंकवादियों पर और उनके कैंपों पर भारत अगर निशाना बनाता है तो वो युद्ध की श्रेणी में नहीं आएगा। और यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी है कि किसी देश को आतंकवाद को बढ़ावा देने की छूट नहीं दी जाती, और उसमें जो प्रभावित देश है उसको ये हक दिया जाता है कि वो उसका प्रत्युत्तर दे, उसका सामना करे। तो लेकिन उसको कई मिसाइलें हैं, जबकि आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका ने इस प्रकार से अटैक किया, वो उनके क्षेत्र में जाके किया। तो कई सारे उदाहरण हैं जहां पर कि ऐसा हो चुका। पहले भारत ने कोई नया नियम का जो है आगाज नहीं किया है। हाँ। ये पुराने नियम हैं और ये प्रूवन नियम है जिसमें कोई अवहेलना नहीं की गई। तो इनके इसीलिए हमने जितने भी आप देखे होंगे सभी मीडिया चैनल पर ये दिखाया जा रहा है कि कौन से टारगेट हमने अटैक किए, कहां कहां गए, क्या डैमेज हुआ है, ताकि मैसेज बड़ा क्लियर है कि हमने मात्र 9 आतंकवादी केंद्रों पर ही अटैक किए हैं, इसके अलावा कहीं भी अटैक नहीं किए। और कौन एक बात और, जो अगर कोई कोलैटरल डैमेज होता, कोई सिविलियन को चोट पहुंची होती, अभी पाकिस्तानी मीडिया हल्ला मचा रहा होता कि हमारे इतने लोग मर गए, इतने बच्चे मर गए, इतनी महिलाएं मर गई और इतने लोग मर गए। तो इस प्रकार की कोई खबर नहीं है। इसका मतलब हमें जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे उसको हमने अचीव किया, और हमने पूरे प्लानिंग के साथ ही ये हमला किया। राजी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। और एक सवाल और कि आगे आपको क्या लगता है, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं कल भी पंचांग मैंने दिखाया था नवजोत जी लाइव के अंदर, है ना, कि भारत क्या करने वाला है। यही पर एक ज्योतिष को ना वैसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान जनरली नहीं मिल पाता है, या कोई ऑथेंटिक वो नहीं माना जाता है, बट ये बताना चाहता हूं कि ज्योतिष एक ऑथेंटिक शास्त्र है। जिस प्रकार वेद में कहा गया कि भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायकम, मैं कल भी पंचांग दिखा रहा था और आज भी हमारे यहाँ सेना के साहब बैठे हुए हैं, और मैं दिखाना चाहता हूं पंचांग में बाकायदा स्पष्ट रूप से, मैंने कल भी दिखाया था, सुबह भी आपके कार्यक्रम में दिखा रहा था और अभी भी दिखा रहा हूं कि क्या होना है भारत की तरफ से, इसका वर्णन था। मैंने कल भी कहा था कि कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान समर्थन करेगा, हथियार देगा, हमला कराएगा, घुसपैठ कराएगा। भारत द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी हवाई कार्रवाई, ये लिखा था कि भारत के पास अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी हवाई कार्रवाई होगी। चाहे तो आप लोग भी इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। नहीं, हमने कल भी दिखाया था, आपने इसका जिक्र किया था, मुझे अभी भी याद है। कल हम जूम करके इस बात को दिखा भी रहे थे। यस, और कल मैंने 7 तारीख का भी जिक्र किया, इसीलिए मैंने 7 से ही शुरुआत की, वही कोट किया कि कल राज जी यही बैठ के 7 तारीख का जिक्र कर रहे थे, और मैंने उसका क्योंकि मैं रीजन इस चीज पर बात कर रहा था कि भारत की दृष्टि से, क्योंकि भारत वृष लग्न के अंतर्गत माना जाता है, भारत की कर्क राशि है, और जब रात्रि को परिस्थिति क्या हो रही थी, पंचम भाव के, चतुर्थ भाव के अंतर्गत इस टाइम चंद्रमा की महादशा भारत की चल रही है, और उसके साथ जो अंतरदशा भी भारत की चल रही है वो सूर्य की चल रही है, और सूर्य एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंतर्गत बैठे हैं, चंद्रमा सिंह राशि के अंतर्गत गोचर कर रहा था। मुझे पता था कि ये परिस्थिति भारत के लिए सबसे स्ट्रांग परिस्थिति होने वाली है, और अगर इस टाइम पर भारत कोई डिसीजन निश्चित रूप से सबसे पहले तो लेगा, और इस टाइम पर लिया गया डिसीजन किसी प्रकार से खाली जाए इसकी कोई संभावना नहीं है। सबसे पहले तो हमारी देश की सेना, हमारे देश की जो परिस्थिति है वो इतनी ताकतवर है, उसके सामने वो, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं नवजोत जी, जितने पाकिस्तान की सेना होगी ना, उतने तो हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सेना में भर्ती होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। समझ में आया? तो मैं ये कहूं कि वो हमसे लड़ने की सोच सकता है। तो पाकिस्तान, आप ग्रह दशा क्या बता रही, ये भी बताइए कि क्या अगला कदम पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है? पाकिस्तान ने, मैंने बार बार अपने कार्यक्रम में कहा था कि ये करके पाकिस्तान ने वो बचकाना हरकत की है, वो कायराना हरकत की है जो उसको नहीं करना चाहिए, और शायद अपनी कब्र को स्वयं खोदने का काम किया। बड़ा क्लियर बता रहा हूं, रीजन है। ये पाकिस्तान की कुंडली भी दिखा रहे हैं। हाँ, दोनों कुंडलियों की, वही मैं बता रहा हूं, अगर दोनों कुंडलियों की बात की जाए, पाकिस्तान की जो इस टाइम दशा चल रही है वो मार्केश की चल रही है, मार्केश शुक्र की अंतरदशा, चंद्रमा की महादशा और मार्केश शुक्र की अंतरदशा इस टाइम पर चल रही है, और शनि की प्रत्यंतर दशा से गुजर रहा है। शनि जाकर के 12th हाउस में मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। मैं तो क्लियरली बता रहा हूं, पाकिस्तान कहीं भी जाकर के इसके लिए रोना रो ले, किसी के सामने भी गिड़गिड़ा ले, अगर एक कंट्री भी, कोई अच्छी कंट्री एक भी सपोर्ट के अंदर आ जाए तो मुझे बताइएगा। और मैं ये सत्य कहता हूं, वहीं पर अगर मैं भारत की परिस्थिति
परिस्थिति की बात करूं, भारत की चंद्रमा की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत मेष राशि में इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं। हाँ। परिस्थिति इतनी स्ट्रांग है कि भारत के अगेंस्ट एक्चुअल में तो हमने कोई इस प्रकार की कार्रवाई की ही नहीं है जिसमें कोई अगेंस्ट आकर के बात कर सके। कितनी अच्छाई है, मैं बार बार इस शब्द की बात करता हूं कि आप निहत्थों पर वार करते हो और हम मानो के दुश्मनों पर वार नहीं, करते वो तो खैर उसका जिक्र हो। मैं लौटती हूँ आपके तो, पास एक बार। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जी, अब आपके पास आते हैं। अब हम अगर पाकिस्तान की बात करें, देखिए सुबह से हम देख रहे हैं एलओसी पर कहीं ना कहीं शेलिंग हो ही रही है। क्या पाकिस्तान का अगला स्टेप हो सकता है और किस एरिया में? हालांकि तमाम जितने भी बॉर्डर एरियाज है, चाहे वो पंजाब का एरिया हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर से लगती सीमा हो, हर जगह पर अलर्ट तो कर ही दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से जो आर्टरी फायरिंग उनकी तरफ से शुरू हो चुकी है पुंछ सेक्टर में, वो खबरों में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह कवर किया जा रहा है। अब जो है बात की, जिस माध्यम से, जिस एयर मीडियम से हमने अटैक किया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान अपने जो देशवासी हैं उनको मैसेज देने के लिए उसी माध्यम का प्रयोग करेगा और रिटेलिटरी स्ट्राइक की संभावना बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन जो हमारी तैयारियां हैं, जो हमारा एयर डिफेंस इसमें एक्टिवेटेड है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगले 12 घंटे या 24 घंटे में कोई अटैक उनकी तरफ से आ सकता है। ये मेरा आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन क्योंकि देखिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अगर उसके दिमाग में अगर ये चढ़ गया है कि मुझे करना ही है, मरता क्या नहीं करता वाली कंडीशन में मुझे आत्महत्या करनी है, तो उनका स्वागत है। नहीं, वो अपनी आवाम को भी तो दिखाना चाहेगा ना कि हम निश्चित रूप से तो वो रिएक्शन आएगा, इसमें कोई शक नहीं, रिएक्शन का आएगा, लेकिन समय की बात है। और अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर तो है ही नहीं, तो उनके लिए टारगेट्स क्या होंगे? मिलिट्री बेसिस, जहां पर कि जो सैन्य टारगेट है उन पर अटैक करेगा। तो निश्चित रूप से हमें और तेजी से ध्यान देना पड़ेगा। कोलैटरल डैमेज के लिए जो सिविल डिफेंस एक्टिवेट मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जो तैयारियां की जा रही हैं, आम लोगों से मेरी यही जो है प्रार्थना है कि वो बिल्कुल चौकन्ने रहें, पैनिक ना करें, और किसी भी जो हालत अगर गड़बड़ होती है, कोई भी चीज एक्टिवेट होती है, तो मिलजुल के उसका सामना करें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अफवाहों पर बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है कि उस पर ध्यान न दें।